जीवन के लिए 5 मोटिवेशनल प्रेरणाएं। राष्ट्र संत श्री चंद्र प्रभ जी का मार्गदर्शन। अपने आप को 5 मोटिवेशनल प्रेरणा दीजिए। 5 मोटिवेशनल प्रेरणा। पहली प्रेरणा, आई एम द बेस्ट। अपने आप को केवल बोलिएगा मत, अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दीजिएगा, आई एम द बेस्ट। सेकेंड लाइन, आई एम ए विनर। आई एम ए विनर, आई एम द बेस्ट, अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं अपने आप में कम भले हूं पर कमजोर नहीं हूं। आई एम द बेस्ट। भगवान ने मुझे जैसा बनाया अपने आप में परफेक्ट बनाया है। भगवान ने मुझे जैसा बनाया परफेक्ट बनाया। भले ही आज आपको लगता है मैं गरीब घर में पैदा हुआ, पर भाई साहब मैं गरीब घर में नहीं पैदा हुआ। आपको आज दिखता है मैं गरीब घर में पैदा हुआ, पर मैं अपना भविष्य ऐसा बनाऊंगा कि लोग कहेंगे अंबानी के घर में पैदा हुआ। आज आपको लगता है कि मैं बिन बाप का बेटा हूं, पर भाई साहब आपको भले ही लगता हो कि मैं बिन बाप का बेटा हूं, पर बिन बाप के बेटे भी इस धरती पर महान संगीतकार, संगीत के महान एल्बम देने वाला AR रहमान बन जाता है। आई एम द बेस्ट। अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दीजिए और प्रेरणा देकर कहिए आई एम द। सेकेंड लाइन, आई एम ए विनर। आई एम ए, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं। अपने आप को कभी हारा हुआ मत समझो। हारना कोई गुनाह नहीं है, पर अपने आप को हारा हुआ मान बैठना अवश्य गुनाह और अपराध है। अपने आप को हमेशा प्रेरणा दो, आई एम ए, जोर से, आई एम ए विनर। आई एम ए, आई एम ए, आई एम ए विनर। थर्ड लाइन, मोटिवेशनल प्रेरणा अपने आप को दीजिए और मोटिवेशनल प्रेरणा अपने आप को देते हुए कहिए आई कैन डू। आई कैन, आई कैन, आई कैन। हाथ ठंडे हो गए, और जो ठंडे हाथ रखेगा वो डू नहीं कर पाएगा। डन करने के लिए तो हाथ को फौलादी ऊर्जा देनी पड़ेगी। आई एम, आई कैन, आई कैन, आई कैन। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, हर चीज मुमकिन है। क्या करना होगा नामुमकिन में से? कैंची उठाओ, क्या करो? नामुमकिन में से क्या काटना है? नकारात्मकता का न काटिए। ध्यान रखिए, नकारात्मकता के न से ही नरक का निर्माण होता है और सकारात्मकता के स से ही स्वर्ग बनता है। आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई कैन। मैं देख रहा हूं मेरे सामने कुछ नेत्रहीन बच्चे बैठे हैं। मेरे सामने कुछ नेत्रहीन बच्चे बैठे हैं। मैं उन बच्चों से कहूंगा, बच्चों अपनी आत्मा से कहो आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। क्योंकि कभी कभी हेलन केलर भी नेत्रहीन थी, और कभी इस देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन भी नेत्रहीन था। अपनी नेत्रहीनता को बाधक मत बनने दीजिए। भगवान उसी का साथ देता है जो आदमी अपनी तरफ से काम किया करता है। ईश्वर जो भी धरती पर जन्म लेता है सबके हमेशा साथ रहा करता है। चाहे वो महावीर भगवान हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान अपनी तरफ से 1000 बार ये कह चुके हैं, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। फोर्थ लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है बोलो तो? ऐसे बोल रहे हो, कैसे बोलोगे? आई एम द बेस्ट। सेकेंड लाइन, आई एम ए विनर। थर्ड लाइन, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन, टुडे इज माई डे। फोर्थ लाइन, टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज। क्यों टुडे इज माई डे? क्यों टुडे इज माई डे? क्यों? इसलिए टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है। इसलिए कहता हूं कि आज का दिन मेरा दिन है, क्योंकि आज के अखबार में आपका और मेरा उठावना नहीं छपा है। क्योंकि आज के दिन
मेरा और आपका उठावना नहीं छपा है, इसीलिए कहता हूं टुडे इज, आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है। फिफ्थ लाइन, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है। बिकॉज, सब बोलो, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है। और अंतिम बात अनुरोध करूंगा, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। मम्मी पापा भाई बहन पड़ोसी सबके लिए क्या देखो, क्या देखो, क्या देखो। चलो एक बात बताइए बाबू, आधा गिलास भरा हुआ देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ? वेरी गुड, आप बताइए। बी पॉजिटिव। इसको उदाहरण से समझाइए। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, हाँ, पत्नी को देखना है आधा गिलास भरा हुआ और आधा गिलास खाली। बोलिए, उदाहरण देकर के समझाइए। पत्नी को देखना है, पत्नी के साथ व्यवहार करना है, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा हुआ। बोलिए, उदाहरण दीजिए। जैसे जैसे अब पहले आधा गिलास खाली, पत्नी गलतियां करती है तो फिर आधा गिलास खाली है। बोलो। अच्छा, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। चलिए बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। आधा गिलास खाली, पत्नी के प्रति व्यवहार, क्या करूं, मेरी पत्नी ऐसी सांवली है, काली है, बिल्कुल नहीं सुहाती। पत्नी मेरा कहना भी नहीं मानती, पत्नी टाइम पर खाना भी नहीं बनाती, मैं घर पर जाता हूं मेरी कोई परवाह भी नहीं करती। आधा गिलास खाली देखना हुआ। अब इसको चेंज कीजिए और चेंज करके बोलिए आधा गिलास भरा हुआ। वो तो बोल सकते, वो तो बोलने की हिम्मत है। आधा गिलास भरा हुआ। अरे भाई साहब, आधा गिलास भर करके देख करके बोलिए, अरे पत्नी मेरी काली है तो क्या हुआ, है तो दिलवाली, काली है तो क्या हुआ, है तो दिलवाली। अरे बहुत सारे लोग अभी भी दादा बाड़ी में जाकर के दादा गुरुदेव के धोख लगाते हैं। दादा गुरुदेव के गोटी फिट ऐसी कर कि मुझे मिल जाए गोरी। वो कहते हैं गोरी, ठीक है, आपको तो नहीं मिलेगी भाई साहब, जो बोलने वाले हैं उनको नहीं मिलेगी। अब आधा गिलास भरा हुआ देखिए ना। अगर टिफिन नहीं देती है तो मैं सोचूंगा ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आज अपन ताज होटल का खाना खाने का मजा लेंगे। आज अपन ताज होटल का खाना खाने का मजा लेंगे। बी पॉजिटिव। अगर पत्नी काली है तब भी ये सोचो, काली है तो क्या हुआ, है तो सही। दुनिया में लाखों लोग कंवारे घूम रहे हैं, उनके पत्नी भी नहीं है। अगर ध्यान रखो, हमारा पॉपुलर वाक्य है, और पॉपुलर वाक्य ये है कि अगर तुम्हारे पांव में पहनने को जूते नहीं हैं तो ये सोचकर उदास मत हो कि हे भगवान तूने मुझे जूते भी नहीं दिए, बल्कि उन अपाहिजों को देखकर अपने आप में खुश हो वो कि भगवान तूने मुझे जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, चलने के लिए पांव तो दिए हैं। इसका नाम है बी पॉजिटिव। ये है गिलास को हमेशा आधा भरा हुआ देखो। पत्नी के साथ बी पॉजिटिव, पति के साथ बी पॉजिटिव, मामा के साथ बी पॉजिटिव, पापा के साथ बी पॉजिटिव, बेटों के साथ बी पॉजिटिव, बहुओं के साथ बी पॉजिटिव, पड़ोसी के साथ बी पॉजिटिव, ग्राहक के साथ, महाराज साहब जी के साथ बी पॉजिटिव। अगर आपने एक उसूल आज अपने जीवन के साथ जोड़ लिया, हर व्यक्ति घर जाने के बाद एक कागज पर कंप्यूटर में निकाल ले, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, 3 बार कागज पर लिख दे, और जो अपना घर है उसके बीच आंगन में, ऑफिस के बीच आंगन में, ऑफिस की टेबल पर, दुकान पर, ग्राहक जो आपके यहां पर गणपति की मूर्ति देख रहा है उससे कहिए मूर्ति के दर्शन बाद में करो, उससे पहले जोर से बोलो तो। ध्यान रखो, गणपति का बड़ा सिर हमें बता रहा है अपना दिमाग क्या रखो, बड़ा रखो। गणपति का बड़ा कान हमें बताता है सबकी बातें सुनो, पर गणपति का छोटा मुंह कहता है सुनो ज्यादा बोलो कम, सुनो ज्यादा बोलो कम। और गणपति की बड़ी तौंद बताती है
दूसरों की बातों को हजम करने की ताकत अपने भीतर बटोरो। और गणपति के हाथ में रखा हुआ मोदक हमें मोटिवेशनल प्रेरणा देता है। जैसे गणेश जी लड्डू बांटते हैं, ऐसे तुम भी लोगों को रोज लड्डू बांटो, मीठा बोलो और मीठा खाओ। भाई साहब, गणपति का चूहा हमसे कहता है मैं हूं तो छोटा, पर इतने बड़े गणपति बप्पा मोरिया को पूरे हिंदुस्तान और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में समर्थ हूं। चूहा हमसे कहता है अपने आप को कभी छोटा मत समझो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू।